ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपनी मासूमियत में मौत को गले लगाया। यह अंकिता भंडारी मर्डर केस। स्वागत है आपका एमपी टॉक चैनल पर, जहां पे सच कभी दबता नहीं और सवाल हमेशा उठते हैं। आज हम खोलेंगे वो काले सच के पर्दे। कैसे होता रिजॉर्ट में वो कांड और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने अंकिता की जिंदगी छीन ली और कैसे आखिरकार मिला इंसाफ। मैं हूं भुवन शांतनु। शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश को उद्वेलित करने वाला 3 साल पुराना अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को कोट द्वार की एक अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। पुलकित आर्या भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या का बेटा है, जिसके रिजॉर्ट में साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास बने रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसे पुलकित और उसके साथियों ने चीला नहर में धकेलकर हत्या कर दी थी। दावा किया गया था कि पुलकित ने अंकिता पर अपने गेस्ट हाउस पर आए कुछ वीआईपी मेहमानों का दैहिक मनोरंजन करने का दबाव बनाया था, लेकिन अंकिता ने इसे करने से इनकार करते हुए यह बात सभी को बताने की धमकी दी थी। इसके बाद ही उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। अंकिता मर्डर केस में कोट द्वार एडीजे कोर्ट ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 में 3 आरोपियों को धारा 302, 201, 354A आईपीसी और 3(1)D अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी माना है। तीनों को निम्न सजा सुनाई गई है। इस केस की सुनवाई कोर्ट ने 19 मई को पूरी कर ली थी। इसके बाद फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की गई थी। इसके चलते बहुत दूर दूर से लोग कोटद्वार कोर्ट परिसर पहुंचे थे। हजारों की भीड़ कोर्ट के बाहर फैसले का इंतजार कर रही थी। फैसला आने में देरी होकर देखकर भीड़ का सब भी टूटता दिखाई दिया, जब भारी संख्या में लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट में घुसने की कोशिश की। हालांकि पहले से भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने हालत संभाल ली है। अंकिता की हत्या की जांच के लिए गठित विशेष दल एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाह बनाए गए थे। हालांकि आखिर में अभियोजन ने 47 गवाहों की गवाही कराई थी। कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को तीनों आरोपियों पर आरोप तय करने के बाद ट्रायल शुरू किया था। अब करीब 2 साल 8 महीने तक कानूनी प्रक्रिया करने के बाद फैसला सुनाया गया है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल ऋषिकेश के पास वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था, जो 1 सप्ताह बाद बरामद हुआ था। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 20 सितंबर 2022 को अंकिता के लापता होने की रिपोर्ट राजस्व चिटपट्टी उदयपुरा पल्ला में दर्ज कराई थी। इस मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद यह केस लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को सौंप दिया गया था। पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर पुलकित, सौरभ और अंकित ने अंकिता की हत्या करने की बात कबूल ली और शव नहर में फेंकने की जानकारी दी। तीनों ने बताया कि अंकिता अनैतिक देह व्यापार करने के लिए तैयार नहीं थी और उनकी पोल खोलने की धमकी दे रही थी। इसी कारण से नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद केस में अपहरण की धारा हटाकर हत्या की धारा बढ़ाई गई। साथ ही सबूत छिपाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम आदि की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। लोगों का गुस्सा भड़कने के बाद राज्य सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर गिरवा दिया था। 24 सितंबर को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसने 16 दिसंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी अंकिता भंडारी केस की पूरी कहानी, जो हर किसी के रोंगटे खड़ी कर देती है। न्याय देर से मिला, लेकिन मिला, और ये हमें याद दिलाता है कि सच चाहे कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। आप देख रहे थे एमपी टॉक चैनल और मैं हूं भुवन शांतनु।